और पहला सवाल ज़किया जी आपसे ही है मेरा सवाल मेरा ये है, दिक्कत इसमें क्या है? अगर कहा जा रहा है कि भाई आप खरीदने आएंगे, ज्वेलरी आएंगे, तो आप फिर नकाब में मत आइए। देखिए, दिक्कत इसमें यह है कि इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। सिर्फ नकाब भी इस्तेमाल नहीं कीजिए ना, आप फिर पूरा बोलिए, हेलमेट में, मफलर में, नकाब में, या किसी तरह के आप चेहरे को ढक के मत आइए, पहला बात। दूसरा बात कि देखिए, जो ज्वेलरी वाले हैं डेफिनेटली उनकी अपनी राइट्स है, उनकी अपनी बिजनेस है। बिजनेस को अगर उनके नुकसान हो रहा है और अगर वो कोई चीज़ का इसमें ऑब्जेक्शनल ले रहे हैं एक स्टेप, तो उस स्टेप को हमें स्वीकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास दूसरे ज्वेलरी शॉप्स हैं जहां पे हमें ये अलाउड हो। लेकिन पहली ही लाइन आपने कही कि ऐसा लग रहा है आपको कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों को ये कहना चाह रही हैं आप? क्योंकि आप एक चीज को, एक ही वर्ड को प्रेस कर रहे हैं, नकाब, बुर्का, ये चीज़ को आप प्रेस कर रहे हैं। आप उसमें हेलमेट भी यूज़ कीजिए, आप उसमें ये भी बात साफ रखिए कि भाई नकाब के पीछे पीछे मर्द वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिसमें बुर्का और नकाब को बदनाम किया जा रहा है। तो वो चीज़ को आप एम्फसाइज नहीं करके, एक बात मैं आपको बता दूं, जब इसमें हेलमेट का भी जिक्र किया जा रहा है, मफलर तक का जिक्र किया जा रहा है कि भाई जाड़ा है तो लोग कहीं सोचें कि मफलर बांध के चले गए, चेहरा ढक लिया, उनको लेकर भी हम लोग कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इस पर इसका विरोध क्या नाजिया जी होना चाहिए? देखिए, मुझे तो कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हिजाब एक बहाना है मुस्लिम महिलाओं पर डिक्टेटरशिप चलाना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हिजाब कोई इस्लाम का एसेंशियल पार्ट तो है नहीं, और सिर्फ ज्वेलरी शॉप में क्यों, एयरपोर्ट में बंद करना चाहिए, शॉपिंग मॉल में बंद करना चाहिए। हम अपने फेस की आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपाएंगे? क्यों छुपाएंगे? अब हमारे पास दो मुसलमान महिलाएं बैठी हुई हैं, क्या इन्होंने चेहरा छुपा करके ये बैठी हैं? इस स्टूडियो में ये चेहरा छुपाई हुई है क्या? चेहरा छुपाना क्यों है? कुरान में सूरह अल-नूर में जिल्बाब का जिक्र है। जिल्बाब इज एन अरबिक वर्ड और उसका अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट, दैट्स इट। हिजाब कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है। और मुझे लगता है ये चोरी बेईमानी का जो सिलसिला मुंह ढक करके हो रहा है, चाहे कोई भी करे, ऐसे ऐसे इनके भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिनको तकलीफ हो रही है बिजनेसमैन को, और वो अपना एक निकाले हैं बस। ठीक है, इशरत जी जवाब देना चाहेंगे? आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ। देखिए, मैं आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ज्वेलर्स की एसोसिएशन है, ऑल इंडिया गोल्ड ज्वेलर्स करके कुछ, उसने ये डिसीजन लिया पटना में कि अब हम लोग जो है वो हेलमेट और मफलर और जो भी मुंह ढक के आएगा उसके लिए एंट्री बैन है, मना है। और ऐसा जब यहाँ आने के लिए मुझे इन्विटेशन मिला तो मैंने सर्च किया, तो ऐसा नहीं है कि सारे ज्वेलर्स ने इस फरमान को एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ हैं। फिर उसके बाद उसमें सबसे पहले वो लोग लिख रहे हैं कि हेलमेट बंद है। और अगर जब मैंने पिछला रिकॉर्ड देखा है इस क्राइम का, ज्वेलरी शॉप्स का, तो ये देखने में आया कि पटना में ज्वेलरी क्राइम्स में काफ़ी राइज हुआ है। उसमें लिखा था 6 थानों के अंदर आने वाले में करीब 20 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा की चोरी जेवरों की। पे बोली है नरेश, लेट मी स्पीक, जो मैं बोल रही हूँ, यू डोंट इंटरफेयर। हाँ, मना किया जा रहा है। आप हिजाब पे कुछ नहीं बोल रही हैं। मैं क्यों बोलूं हिजाब पे? आपने तो नहीं ढका मुंह। मैं आपको सवाल नहीं, तो नहीं ढका, आपको पॉपुलैरिटी। अखिलेश जी, विल यू आस्क हर टू कीप क्वाइट? नहीं, डिबेट ऐसे ही होता है। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। लेट मी प्रेजेंट माय व्यू। आप कहना क्या चाह रही हैं? बोलिए, छोड़ने में जल्दी मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैं ये आप नहीं पहनते हो तो मैं बुर्के पर जा ही नहीं रही, मैं बुर्के पर जा ही नहीं रही। आप लोग उसमें नेशनल नेटवर्क पे नहीं है तो आप लोग बात ये है कि ये फैसला, तो वो गलत है। आज आपको मुंह ढक के आना चाहिए था। तो आप अगर हमेशा दिस इज नॉट द वे शुड आई वॉक आउट रही हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर रही हैं। मैं इस डिबेट से चली जाऊँ। नाजिया जी उनको बोलने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आता हूँ। अपनी बात रखिए। अंबर ज़ैदी। हाँ। देखिए, अखिलेश, जो इशरत जी ने सवाल उठाया कि मजबूर किया जा रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा, मजबूर किया गया है। मजबूर हुए ज्वेलर्स तब ये कदम उठाया है। इतने सालों से इतनी घटनाएं हुई हैं, सिर्फ ज्वेलरी में, ज्वेलरी शॉप की चोरी नहीं है, आतंकी गतिविधियां, जम्मू कश्मीर में बैंक में चोरी हुई, श्रीलंका में सबसे बड़ा जो ब्लास्ट हुआ था उसमें बुर्के का इस्तेमाल हुआ, पूरी दुनिया में बुर्के का इस्तेमाल। ये इसके पीछे मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान औरतें होती, बुर्के का गलत इस्तेमाल होता है और इसका संज्ञान मुसलमान समाज को लेना चाहिए था। आप लोग यहाँ पर बैठ के बुर्के को डिफेंड कर रहे हैं कि 1000 साल से इस्लाम है। 1000 साल से इस्लाम, हिंदुस्तान में बुर्का नहीं था, बुर्का पिछले 30-40 साल से हुआ है। ये इस्लाम का जो यहाँ पर कल्चरल इन्वेजन भारत में हुआ तब से हुआ है। उससे पहले आप पुरानी दादियों पे चले जाइए, कोई मुस्लिम महिला बुर्का नहीं पहनती थी। सब साड़ी गरारा पहन के मुसलमान महिलाएं बहुत एजुकेटेड होती थी। आज उनको सिस्टमैटिकली बैकवर्ड बनाया गया।
एक एक करके मतलब पहनेंगे, हम तो इस्लाम को धर्म मानते हैं, उनकी उम्मत पे चलेंगे, निकाब पहन के जाएंगे, नहीं लेंगे सौदा, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। सारे यहाँ है दुकान, वहाँ से ले जाएगा और वो नहीं लेंगे। ऐसा थोड़ा है कि बिना आदमी खाए पिए नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ये होगा करेगा, वहाँ से लिया जाएगा। एक बात बताइए ज़किया जी कि इसमें किसी को क्या मिल जाता है, क्या हासिल है अगर पूरी तरीके से इस तरीके से महिलाएं नजर आ रही हैं तो? और अपराध की घटना को जोड़ देना कि ये धर्म विशेष के जो विशेषाधिकार हैं उस पर हमला है, धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए आज यहाँ पे डिस्कशन जो हो रही है ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी बड़ी बड़ी टॉपिक्स छोड़ के आज बुर्का और हिजाब पे डिस्कस कर रहे हैं। क्यों इसके कर रहे पीछे हैं? वजह है, नहीं, इसके पीछे वजह है ये क्योंकि है कि अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं और ऐसे अपराधी सामने आ रहे हैं जो बुर्के का इस्तेमाल कर रहे हैं अपराध की उस घटना को अंजाम देने के लिए। कई महिलाएं सामने आ रही हैं, ये ज्वेलर्स ने कहा है, ऐसे इस तरह की कई जानकारियां सामने आई हैं। ज़किया जी मुझे बोलने दिया जाएगा तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूं, चुपचाप रह जाऊं। एक मिनट बारी बारी से मौका आता है तो एक मिनट बारी बारी से